हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 6 फॉर द जनरल अवेयरनेस। और अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, टोटल 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड यू हैव 10 seconds to give the right answer. So let's begin with the session. First question here is WHO has recently declared which outbreak as a public health emergency of international concern. So correct answer आपका क्या है, जल्दी से बताइए. Your options are tomato flu, monkeypox, bird flu, African swine flu fever, COVID-19. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉन्की पॉक्स। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन द जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉलीवुड एक्ट्रेस बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ अ हाउस एम्बेसडर फॉर लुइस व्यूटन। आपके ऑप्शंस हैं ऐश्वर्या राय, विद्या बालन, कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, सुष्मिता सेन। So guys, correct answer here is option number D, that is Deepika Padukone. Next question is which small finance bank teamed with Mobisuffer Services Private Limited for banking services across India? आपके ऑप्शंस क्या हैं? Suryodaya Small Finance Bank, Equitas Small Finance Bank, AU Small Finance Bank, Capitalist Small Finance Bank, ESAF Small Finance Bank. तो करेक्ट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड यहाँ पे बेसिकली ये डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है फिनाकल सॉफ्टवेयर, जो किसने बनाया है? आपके इन्फोसिस ने। तो आपके ये चीज पूछी जा सकती है, फिनाकल सॉफ्टवेयर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक यूज करेगा, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो योर आंसर विल बी इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which bank has sanctioned a loan of 1000 crore to Jammu and Kashmir Infrastructure Development Financial Corporation Limited for widening credit growth and funding infrastructure development across the nation? आपके ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, PNB बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ICICI बैंक। तो करेक्ट आंसर है ये फंड दिए गए हैं बाय द इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसी के साथ जो है इंडियन ओवरसीज फर्स्ट आपका पब्लिक सेक्टर बैंक बन जाता है जिसने इतना बड़ा जो है लोन 1000 करोड़ का लोन जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which state topped the country in utilization of agri funds in the financial year 2021-2022? Your options are Tamil Nadu, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है इन कंट्री यूटिलाइजेशन ऑफ एग्री फंड्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द पॉलिसी ब्रीफ टाइटल्ड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ऑन डिजिटल करेंसी? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? वर्ल्ड बैंक, UNCTAD, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने जो है आपका डिजिटल करेंसी एडॉप्शन का बेसिकली इन्होंने लिस्ट जारी की है जिसमें टॉप पे है यूक्रेन। ठीक है, सबसे टॉप पे है आपका यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है आपका रशिया, थर्ड है आपका वेनेजुला एंड 7th नंबर पे आता है इंडिया का नंबर। ठीक है, तो इंडिया की रैंक यहाँ पे अगर पूछी जाए तो 7th रैंक है इन डिजिटल करेंसी एडॉप्शन। और इंडिया में अभी तक जो है 7.3% की डिजिटल करेंसी एडॉप्शन देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state/UT is set to organize its first ever bird festival to promote sustainable ecotourism? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। और देश का पहला जो है बर्ड फेस्टिवल 2021 में सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया था? तो आंसर हेयर इज लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉयज कैशलेस मेडिकल स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो
तो गाइस इसे लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। और टोटल यहाँ पे एनुअली 5 लाख का जो है यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। एंड अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर इलाज होता है तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। वेरस अगर जो है इम्पैनल्ड, मतलब इस स्कीम से इम्पैनल्ड जो प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे अगर उसमें इलाज कराया जाएगा तो अप टू 5 लाख का खर्चा जो है गवर्नमेंट देगी। ठीक है। Next question is, recently in June, SBI Foundation and Khan Academy launched digital learning program called Dash. So इस प्रोग्राम का क्या नाम है वो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ई विद्या, क्यू मैथ, क्यू शाला, आप स्कूल, ई पाठशाला। तो जो खान अकेडमी है इसके फाउंडर है सलमान खान। इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें बेसिकली 1st to 10th क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है, अप स्कूल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Next question is, for the first time, a US Navy ship arrived in the India for carrying out the repairs and services at which shipyard? आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, L&T शिपयार्ड, मुंबई शिपयार्ड लिमिटेड, मैगजॉन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज L&T शिपयार्ड जो आपका चेन्नई में है। ठीक है। Next है, which of the following points are correct with respect to the UPI 123 Pay and DigiSathi initiative launched in March 2022? पहला आपका ऑप्शन है, RBI and the National Payment Corporation of India launched 2 landmark initiative, UPI 123 Pay and DigiSathi. Second is UPI 123 Pay for feature phones to improve digital payments to a higher level, paving the way for a cashless economy. Third says DigiSathi is a 24/7 information helpline for providing information on a digital payment products which are available in English, Hindi that has been set up by the NPCI. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, जल्दी से दीजिए। Only 1, only 2, both 1 and 2, both 2 and 3, all 1, 2 and 3। तो यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज, which is the venue of International Telecommunication Union's Regional Standardization Forum for Asia and Oceania region? आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद तेलंगाना, मैसूर कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली दिल्ली, जयपुर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली दिल्ली। और यहाँ पे जो थीम थी आपकी, क्या थीम थी, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, इन मई 2022 विच कंट्री लॉन्च द स्टार्टअप ब्रिज अलोंग विद इंडिया एट इकोनॉमिक पार्टनरशिप समिट 2022? आपके ऑप्शन है यूएई, डेनमार्क, यूएसए, नेपाल, जापान। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, यूएई, ऑप्शन नंबर ए। और इनके बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में एक आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसका नाम है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ठीक है, क्या नाम है इसका, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। और जून में भी एक ऐसा ही स्टार्टअप ब्रिज साइन हुआ है इंडिया, ठीक है, इंडिया और कतार के बीच में। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2022 विच इंडियन स्टेट रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ ब्लैक बग? तो ये आपका कौन से स्टेट ने करवाया है, आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आपका, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश ने इसे ऑर्गेनाइज करवाया है। एंड आंध्र प्रदेश की जो स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है, स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, इन्होंने ये सर्वे जो है कंडक्ट किया है। मेन एम क्या है इसका, जो भी आपकी ऐसे स्पीसीज हैं जो खत्म होने वाली है या एंडेंजर्ड स्पीशीज जिन्हें बोलते हैं, उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर्वे जो है वो कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट? आपके ऑप्शंस क्या क्या है, नीति आयोग रिलीज द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट दैट वाज रिटन बाय द इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। Second is, India's unemployment rate is 4.8% in 2019-20 with a 46.8% worker population ratio. Third is, in India, the total number of health centers increased from 1,72,608 in 2005 to 1,85,505 in 2020. आपके ऑप्शंस क्या हैं, only 1, only 2, only 3, both 1 and 2, both 2 and 3.
सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट वाली इनमें इसमें करेक्शन क्या है, दैट इज ये जो रिपोर्ट है इसे किसने रिलीज किया है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसने, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल Fostering Effect Energy Transition 2022 indicates that urgent action is required to ensure a resilient transition amid the most severe energy crisis since the 1970. आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये जो है वो रिपोर्ट निकाली है और इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, कोलोनी। ठीक है, कोलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इज सेट टू मैन्युफैक्चर फर्स्ट इन इंडिया 180 डिग्री रोटेटिंग सीट्स फॉर द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आपके ऑप्शंस हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता लिमिटेड, टाटा स्टील, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जिंदल स्टील एंड पावर। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाटा स्टील। और टाटा स्टील ने यहाँ पे 3000 करोड़ रुपीज R&D में इसमें खर्च करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट लॉन्च दी फिलेटे स्कॉलरशिप स्कीम दीन दयाल स्पर्श योजना। तो बेसिकली ये होता क्या है, दिस इज बेसिकली अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग दी स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैम्प की बात हो रही तो आंसर आप समझ ही गए होंगे कौन सा होगा। यस, करेक्ट आंसर है आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसे लॉन्च किया है। और स्पर्श का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, दैट इज स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। तो बेसिकली यहाँ पे जो है बच्चों जो आपके 6 से 9 क्लास के बच्चे होंगे उनको यहाँ पे जो है फिलेटे का क्विज एंड प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे उन्हें अवार्ड दिया जाएगा एज अ मतलब अवार्ड के रूप में उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे Padma awardee Pandit Shiv Kumar Sharma passed away. He was awarded with a Padma Shri in 1991 for his contribution in field of dash. So कौन सी फील्ड में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1991 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्ट्स। आर्ट्स की फील्ड में इन्हें जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपका 20 क्वेश्चन है, नेम द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट रिसेंटली लॉन्च फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव नेम्ड लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। तो ये किसने लॉन्च किया है, आपके ऑप्शंस हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड, एडेलविस म्यूचुअल फंड, HSBC म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है आपका HDFC म्यूचुअल फंड ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian airport was ranked 13th in the ACI list of top 20 busiest airport in the world? So ACI ने बेसिकली, ACI क्या है आपका, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इन्होंने एक लिस्ट जारी की है 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट की इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसमें जो इंडिया का एयरपोर्ट है, ठीक है, वो 13 नंबर पे आया। तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसका 13 रैंक आया है। तो आपके ऑप्शंस क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोझीकोड कलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केपी गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 13th रैंक जिसने हासिल किया है इन दी 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में। ठीक है, और फर्स्ट से लेकर जो 7 एयरपोर्ट हैं वो यूएस के हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने कौन सी जो है रिपोर्ट निकाली थी, तो इसका रिपोर्ट का नाम है आपका वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021, ये रिपोर्ट यहाँ पे निकाली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज स्टार्टेड द हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव टू ब्रिंग एजुकेटेड वीमेन टू वर्कफोर्स। तो ये इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, कौन से बैंक ने, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो जो इनिशिएटिव है बेसिकली इसका मेन मोटिव है जो एजुकेटेड विमेन है जो ऑफिस नहीं आ सकती बट वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, उनके लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसने किया है, तो एक्सिस बैंक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, एक्सिस बैंक।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड नेट जियो इंस्टॉल द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, जल्दी से मुझे बताइए। माउंट एवरेस्ट, लोटस, मकालू, कंचनजंगा, गोडविन ऑस्टिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज माउंट एवरेस्ट। और मेन मोटिव क्या है इसको लगाने का, ये ऑटोमेटिकली मेजर करेगा मेट्रोलॉजिकल जो फिनोमेना होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट होस्टेड द FID चेस ओलंपियाड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? और ये कौन सा एडिशन था आपका, इंडिया ने जो होस्ट किया है, आंसर इज 44th एडिशन, ठीक है। और इसे जो है जुलाई 28 को इसे इनॉग्रेट किया गया था, कहाँ पे, नेहरू इंडोर स्टेडियम, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोर्टल दैट वाज रिसेंटली इन जून लॉन्च्ड बाय द साउथ इंडियन बैंक फॉर इट्स कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टमर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, जल्दी से बताइए, इस पोर्टल का क्या नाम है? SIB एक्सपोर्ट, SIB TF ऑनलाइन, SIB IE ऑनलाइन, SIB EI ट्रेड, SIB ट्रेड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज SIB TF ऑनलाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the theme of the World Food Safety Day 2022 which is observed on 7th June? So World Food Safety Day आपका 7th जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम पूछी गई है 2022 की। जल्दी से मुझे आंसर दीजिए इसका। ऑप्शंस क्या है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफ फूड टुडे फॉर द हेल्दी टुमारो, आर एक्शंस आर our future, better production, better nutrition, a better environment and better life. Last is food safety everyone's responsibility. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी, फूड सेफ फूड बेटर हेल्थ। ये आपकी थीम थी 2022 की, ठीक है। नेक्स्ट है, द इंडियन नेवी रिसेंटली रिसीव्ड अ 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री? तो इंडिया ने कौन सी कंट्री से इन्हें रिसीव किया है? टोटल जो यहाँ पे डील हुई है वो हुई है 24 हेलीकॉप्टर्स की, जो अभी 2 ही हमारे पास आए हैं और 2025 तक ये डील जो है वो कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज USA से हमने इसे लिया है। नेक्स्ट इज 9th एडिशन ऑफ सिनलेक्स 21 हेल्ड फ्रॉम 7 to 10th of March बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो कौन सी कंट्री के बीच में ये एक्सरसाइज की गई है, इंडिया एंड विच कंट्री? जल्दी से मुझे आंसर बताइए, बहुत इजी है, आपको ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए। आप ऐसे याद कर सकते हो, SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया एंड EX फॉर एक्सरसाइज, ठीक है। श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, तो ये आपकी हेल्ड हुई थी विशाखापट्टनम में एंड यहाँ पे इंडियन नेवी का INS क्रिच जो है, ये आपका INS क्रिच ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च नासा's bots on the moon phase 2 challenge prize competition? तो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था? आपके ऑप्शंस हैं कैड क्राउड, U-Test, 99 डिजाइन, HeroX, इनोसेंटिव। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज HeroX। Next question is, which country recently in June signed an MOU with NPCI International Payment Limited to accept the Unified Payment Interface and रुपे कार्ड्स? आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया, इटली, फ्रांस। तो इससे पहले 4 और कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया का जो है डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट किया हुआ है। कौन कौन सी हैं? UAE, देन नेपाल, सिंगापुर एंड भूटान। इसे नोट करते चलिए आप। और यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रांस, हमारी जो है 5th पार्टनरशिप हो गई है फ्रांस के साथ, 5th कंट्री बन गई है जो डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट्स हमारे एक्सेप्ट कर रही है। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू एस्टैब्लिश युवा टूरिज्म क्लब। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंटरनेशनल बैरिकुलेट, थर्ड इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CBSE। बेसिकली मेन एम क्या है इसका कि जो स्कूल के बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, उनको हमारे जो आस पड़ोस के नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में पता चले, मतलब बेसिकली अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ये चीज जो है स्टैब्लिश की जा रही है, ठीक है। और जो इंडिया में डिफरेंट वेरियस कल्चर्स हैं हमारे, उनके बारे में बच्चों को पता चले, ठीक है। तो उसके लिए ये युवा टूरिज्म क्लब स्टैब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट इज, which union ministry released a performance grading index for district 2019-20?
दैट इज PGID। आपके ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे रिलीज किया है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे रिलीज किया है। और मेन इसका क्या काम है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस, जो स्कूल की परफॉर्मेंस होती है वो ये मेजर करती है। एंड इस बार के जो टॉप डिस्ट्रिक्ट रहे हैं वो रहे हैं आपके राजस्थान के। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट रहे हैं नोट करते चलिए। जयपुर, सेकेंड इज सीकर, एंड थर्ड आपका है झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been recommended as a MD of a National Bank for Financing Infrastructure and Development? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? आपके ऑप्शंस है अमिताभ कुमार, जी रायकिरण राय, KV कामत, उर्जित पटेल, VK सिंह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर B, जी राजकिरण राय को अपॉइंट किया गया है MD ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च SMB साथी उत्सव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस? और इसका जो है पायलट रन ऑलरेडी ये कर चुका है जयपुर में, जिसमें इन्होंने 500 लोगों को जो है स्मॉल बिजनेस जो लोग हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर A, दैट इज व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अप्रैल 2022 नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च द यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस टू प्रोवाइड इंटरऑपरेबल डिजिटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी अंडर डैश स्कीम। आपके ऑप्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, यशस्वी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर E, दैट इज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। Next question is, which state government recently in April announced the implementation of the Him Prahari scheme to help the ex-servicemen and youngster for settling in the district located along with the international border in the state? तो आपके ऑप्शंस क्या हैं? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मेघालय। तो मेन एम क्या है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का? दैट इज कि माइग्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, एक जगह से लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Defense Acquisition Council approved the manufacture of Dornier aircraft and Su-30 MKI aero engines by which institution? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, HAL, DRDO, BHEL, BDL। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। Now next question is, Sprint project which was launched by the Prime Minister is associated with which field? So कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? MSME, टैक्सेशन, एनवायरमेंट, सैनिटाइजेशन, डिफेंस। स्प्रिंट प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर E, दैट इज इट इज रिलेटेड टू द डिफेंस एंड इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सपोर्टिंग पोल वैल्यूएटिंग इन R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू IDEX, NIIO एंड TDAC। क्या है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म अलोंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन? सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है? FAO, दैट इज योर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर E, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है। एंड इस इधर पे एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जो आपकी इन्वॉल्व थी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन May ISRO is set to build an identical pair of satellite namely Disha LNH for study the Earth's upper atmosphere। और ये एटमॉस्फेयर कौन सी होगी? अर्थ की सरफेस से 500 किलोमीटर अपर। ठीक है, What does I stands for? दिशा। तो दिशा में I का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है इंटीग्रेटेड, इंसर्शन, इंटरफेस, आइनोस्फेयर, इंटर, NIC। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर D, दैट इज आइनोस्फेयर। दिशा में I stands for आइनोस्फेयर, फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्वाइट टाइम आइनोस्फेयर थर्मोस्फेयर सिस्टम एट हाई एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो आंसर क्लियर हुआ आपको?
थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको मॉक टेस्ट जो है यूजफुल लग रहे हैं तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस जो मॉक टेस्ट की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, वहां पे जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नए मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।